हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वाईएस स्टडी पॉइंट पर। आज हम 7 दिसंबर महीने की करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, 7 दिसंबर को तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे? के चंद्रशेखर राव, रेवंत रेड्डी, डी के शिवकुमार, श्रीनिवास रेड्डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रेवंत रेड्डी। हाल ही में तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने चुनाव जीता है। अब उनकी पार्टी के एक सदस्य रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे 7 तारीख को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर किसने बनाया है? अमेरिका और भारत, जापान और यूरोपीय यूनियन, ब्राज़ील और कनाडा, चीन और रूस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान और यूरोपियन यूनियन। अब यहाँ पर एक चीज़ हमारे लिए समझने की है, जब यहाँ पर बोला गया है न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन कैसी होती है? एक इसमें वर्ड है फ्यूज़न। फ्यूज़न का मतलब होता है जब परमाणु, जो दो परमाणु मिलकर एक नए परमाणु का निर्माण करते हैं, जिससे के द्वारा ऊर्जा निकलती है, उसको फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसी प्रकार से एक और शब्द होता है फिजन। जो फिजन वर्ड होता है उसका मतलब क्या है? इसमें ऊर्जा विखंडन होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, जिसके द्वारा ऊर्जा निकलती है। तो फिजन के द्वारा ये प्रोसेस होती है एटम बॉम्ब्स वगैरह बनाने में, और फ्यूजन रिएक्शन हमें देखने को मिलती है सूरज में। GT60SA न्यूक्लियर रिएक्टर, यह न्यूक्लियर रिएक्टर 6 मंजिला इमारत की तरह है, जिसमें हाइड्रोजन का फ्यूजन करके हीलियम बनाया जाएगा, जिसकी वजह से ताप और प्रकाश के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 वॉज रिलीज्ड रिसेंटली बाय whom? नितिन गडकरी, वेंकैया नायडू, स्मृति ईरानी, सर्बानंद सोनोवाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हाल ही में इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? सौरव गांगुली, जय शाह, महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बीसीसीआई के जो सचिव हैं जय शाह, इनको हाल ही में स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। थोड़ा सा बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं। बीसीसीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1928 में हुई थी। बीसीसीआई की स्थापना, जो इसके अध्यक्ष हैं वो रोजर बिन्नी हैं, और जो इसके सचिव हैं वो जय शाह हैं। 35वें जिम्मी जॉर्ज फाउंडेशन अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? अंजू बॉबी जॉर्ज, मुरली श्रीशंकर, वी.के. विस्मया, जिस्ना मैथ्यू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुरली श्रीशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कितने वर्ष के लिए आईएमओ काउंसिल यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में पुनर्निर्वाचित किया गया है? 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2 साल के लिए भारत को पुनर्निर्वाचित किया गया है आईएमओ काउंसिल में। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार करने वाले 10 प्रमुख देशों की सूची में आता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई शामिल हैं। आईएमओ काउंसिल इस संगठन का महत्वपूर्ण अंग है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की निगरानी के लिए जिम्मेदार है। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द रिटर्न ऑफ किस क्षेत्र से संबंधित है? बैंकिंग सेक्टर, विमानन सेक्टर, संसदीय प्रक्रिया, उद्योग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर, एविएशन सेक्टर, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ये शब्द है रिटर्न ऑफ, ये संबंधित है आपका बैंकिंग सेक्टर से। इसके बारे में और समझ लेते हैं।
हाल ही में भारत में बैंकों ने 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के लोन को रिटर्न ऑफ की श्रेणी में डाल दिया है। अभी समझेंगे रिटर्न ऑफ है क्या। रिटर्न ऑफ शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी वित्तीय संस्थान से लोन लिया गया हो और उसे लंबे समय तक ना चुकाया गया हो तथा संस्थान भी उसकी वसूली ना कर पाया हो, जिसके बाद वित्तीय संस्थान द्वारा उसे बैलेंस शीट से हटा दिया गया हो। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए नीरव मोदी है, नीरव मोदी ने 10 लाख रुपए लिए या फिर मान लो 1 करोड़ रुपए लिए उधार बैंक से, और वो 1 करोड़ रुपए जो चुकाता नहीं है बैंक को, और बैंक भी असमर्थ होता है उससे उस रुपए को रिकवर करने के लिए, तब वो पैसा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर एनपीए के अंदर चला जाता है। जब वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर चला जाता है तो वो रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस पैसे को जो बैंक होती है वो अपनी बैलेंस शीट से हटा देती है कि वो रुपए आएगा ये भी उसको उम्मीद नहीं होती, तो इसलिए वो उसको हटा देती है। उसी को कहते हैं रिटर्न ऑफ। तो अभी हाल ही में बैंकों ने 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा के लोन को रिटर्न ऑफ कर दिया है। थोड़ा सा इस चार्ट को समझ लेते हैं, इससे आपको और क्लियर समझ में आएगा। जैसे लोन किसी बैंक से लिया किसी ने, अगर वो व्यक्ति अगर उसे रेगुलर पेमेंट कर रहा है, उसका कोई डिले नहीं कर रहा, तो उसको रेगुलर कहेंगे, रेगुलर स्टैंडर्ड असेट्स। जब वो 1 से 90 दिन का डिले कर देता है तो उसे SMA 01 में डाला जाता है। जब 1 से 30 दिन के अंदर डिले होती है तब, और जब 31 से 60 दिन के लिए डिले होता है तब वो SMA 1 कहा जाता है। और जब उसको 61 से 90 दिन हो जाते हैं, डिले हो जाता है उसका लोन चुकाने में, तो उसको SMA 2 कहते हैं। जब 90 दिन से ज़्यादा होने लगता है तब उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा जाता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को भी 3 भागों में बांटा गया है। सब स्टैंडर्ड असेट्स, यानी कि जब जो लोन लिया गया है वो 1 साल के अंदर चुकाया जाए, 1 साल का डिले हो जाए, 1 साल के लिए लेट हो जाए, तब उसे सब स्टैंडर्ड असेट्स कहते हैं। डाउटफुल असेट्स जब कहते हैं जब 1 साल से भी ज़्यादा हो जाए डिले को, यानी कि उस पेंडिंग को रुपए जो नहीं चुका रहा है तो उसको 1 साल से ज़्यादा हो जाए तो उसे डाउटफुल असेट्स कहते हैं। और जब उसको रिकवर कर पाना ही मुश्किल हो जाता है, 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, तो उसे लॉस असेट्स के अंदर डाल दिया जाता है। ग्राम मानचित्र एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरशाला और महावचन उत्सव किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इन 5 पहलों में मुख्यमंत्री माझी शाला सुंदरशाला, महावचन उत्सव, एक स्कूल अपना अभियान, माझी शाला, माझी पारस बाग और स्वच्छता मॉनिटर शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य छात्रों के समग्र व्यक्तित्व का विकास करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आने वाली पीढ़ियां अपने पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और जिम्मेदार होंगी। सर्वेक्षण पोत यानी कि सर्वे वेसल संध्या को कहाँ बनाया गया है? मझगांव, कलकत्ता, मुंबई, विशाखापट्टनम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा GRSC शिपयार्ड, यानी कि कोलकाता का जो GRSC शिपयार्ड है, यहाँ पर इस सर्वेक्षण पोत को संध्या को बनाया गया है। तो आज के स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।